स्त्रियों के शुभ और अशुभ लक्षण। दोस्तों, स्त्रियों को हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। हमारा ज्योतिष शास्त्र इतना समृद्ध है कि इसमें हर चीज के पीछे छिपे हुए अर्थों के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसमें स्त्रियों के शुभ और अशुभ लक्षणों के बारे में भी बड़े ही विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है। दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि अगर किसी के घर की हालत को जानना हो तो उस घर की स्त्री के स्वभाव और लक्षणों को देख लो। उससे आपको यह पता लग जाएगा कि घर की हालत कैसी है और स्वभाव कैसा है। यह स्त्री के लक्षण बता देते हैं। तो आइए जानते हैं स्त्रियों के शुभ और अशुभ लक्षणों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। जिन स्त्रियों के बाल कमर से लंबे होते हैं, ऐसी स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। इन्हें माता लक्ष्मी का वरदान प्राप्त होता है। यह जिस भी घर में रहती हैं, उस घर की तिजोरी हमेशा धन से भरी रहती है। इनका हाथ लगाया हुआ लोहा भी सोना बन जाता है। इसी के साथ जिन स्त्रियों के मस्तक पर मस्सा तिल बाईं तरफ होता है, तो ऐसी स्त्रियां दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुख समृद्धि के साथ व्यतीत करती हैं और इनका जीवन बड़े ही सुख शांति से व्यतीत होता है। जिन स्त्रियों के गाल पर तिल होता है, ऐसी स्त्रियों को प्रेम की इच्छा बहुत अधिक होती है। यह स्त्रियां जिसे भी प्रेम करती हैं, उसके लिए कुछ भी कर सकती हैं और किसी भी हद तक जा सकती हैं। जिन महिलाओं की आंखें पीली और थोड़ी सहमी हुई सी होती है, ऐसी स्त्रियों का स्वभाव बहुत ही बुरा और क्रूर होता है। ऐसी स्त्रियां बहुत ही अशुभ मानी जाती हैं। और जिन स्त्रियों की गर्दन टेढ़ी होती है, तो ऐसी स्त्रियों का जीवन नौकरानी की तरह बीतता है। इसी के साथ जिन स्त्रियों की नाक के आगे वाले हिस्से पर तिल होता है, तो ऐसी स्त्रियां बेहद ही भाग्यशाली और अपने परिवार के लिए शुभ मानी जाती है। अगर किसी स्त्री के चलते समय उसके पैरों से धूल उड़ती है, तो ऐसी स्त्री अपने परिवार के विनाश का कारण बन सकती है। और जब भी उनके चलने से धूल उड़ती है, तब उसके घर में धन हानि होती है। जिन स्त्रियों की गर्दन मोटी होती है, तो ऐसी स्त्रियों को विधवा होने का कष्ट भोगना पड़ता है। अगर गर्दन किसी बीमारी के कारण मोटी है, तो इससे कुछ नहीं होता। लेकिन अगर किसी स्त्री की गर्दन यूं ही मोटी है, तो उसे अपने जीवन में बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। जो भी स्त्रियां धनु, मीन और वृश्चिक राशि की होती हैं, वह स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी स्त्रियां जिस भी घर में होती हैं, उस घर के सदस्यों को उनके कार्य में बहुत जल्द ही सफलता हासिल होती है। इसी के साथ जिन स्त्रियों की पैरों की नस नजर आती हैं, तो ऐसी स्त्रियां बहुत ही शुभ मानी गई हैं और यह जिस भी घर में विवाह करके जाती हैं, उस घर का भाग्य उदय हो जाता है। जिन भी स्त्रियों की गर्दन पर तिल होता है, ऐसी स्त्रियां बहुत ही सौभाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी स्त्रियां बहुत ही उच्च पद हासिल करने का जज्बा रखती हैं। यह अपने पति के कार्य में भी उनका पूरा सहयोग देती हैं और उन्हें प्रोत्साहित करती हैं। जिन स्त्रियों के भी हाथ फटे हुए, रूखे सूखे और उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो ऐसी स्त्रियां बहुत ही अशुभ मानी जाती हैं। इन्हें अपने जीवन में बहुत ही कष्ट भोगना पड़ता है। जिन स्त्रियों की नाभि घुमावदार और गहरी होती है, ऐसी स्त्रियों को बहुत ही शुभ माना गया है और ऐसी स्त्रियां पवित्रता का प्रतीक होती हैं। ऐसी स्त्रियों से जिसका विवाह होता है, उसकी किस्मत चमक जाती है और सफलता उसके कदम चूमती है। जिन स्त्रियों की अनामिका उंगली छोटी हो, तो ऐसी स्त्रियां बहुत झगड़ालू होती हैं। ऐसी स्त्रियां बात बात पर झगड़ा करती हैं और यह किसी भी बात को लेकर बैठ जाती हैं और उस बात के लिए जिद करती हैं, जिस वजह से कई बार परिवार में लड़ाई झगड़े का माहौल भी बन जाता है।
10 जिन लड़कियों की उंगलियां लंबी और खूबसूरत होती है, ऐसी स्त्री अपने पति के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली साबित होती है। इसी के साथ जिन स्त्रियों की एड़ियां चौड़ी होती है, तो ऐसी स्त्रियां बहुत क्रोध करती हैं। ये छोटी छोटी बातों पर भी नाराज हो जाती हैं और कई बार इनका गुस्सा क्लेश का कारण भी बन सकता है। 11 जिस भी स्त्री के मस्तक पर मस्सा तिल दाहिनी ओर होता है, तो ऐसी स्त्रियां बहुत ही शुभ मानी जाती हैं और उनका जीवन बहुत ही सुख समृद्धि के साथ व्यतीत होता है और उनके पति की आय में भी वृद्धि होती है। भगवान इन पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। 12 जिन स्त्रियों के होठों के ऊपर वाले भाग में अधिक बाल होते हैं और उनका कद पति से बहुत लंबा होता है, तो ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए बहुत ही अशुभ साबित होती हैं। इसी के साथ जिन स्त्रियों की एड़ी पर 4 अंगुल लंबी रेखा होती है, ऐसी स्त्रियां चोरी करने में बहुत माहिर होती हैं। यह किसी का हृदय और कई चीज बड़ी ही शीघ्र चोरी कर लेती है। 13 जिन स्त्रियों की एड़ियां फटी हुई होती हैं, तो अपने घर और अपने ससुराल के लिए बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती हैं। फटी एड़ियों वाली स्त्रियां संकुचित सोच वाली होती हैं और यह अपनी सोच में जीने का प्रयास करती हैं। इनकी बुद्धि बहुत तेज होती है और यह अपनी सूझबूझ से अपने घर और अपने परिवार तक किसी भी परेशानी को नहीं आने देती। 14 जिन स्त्रियों के पैर लंबे होते हैं, ऐसी स्त्रियां जिस भी घर में विवाह करके जाती हैं, उस घर में कभी धन की कोई कमी नहीं रह जाती। ऐसी स्त्रियों को साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ऐसी स्त्रियों के हाथ में लगा धन कभी व्यर्थ नहीं जाता। 15 जिन स्त्रियों की आंखें बड़ी बड़ी और कोमल होती हैं और आंखों में दया भाव झलक रही होती है, ऐसी स्त्रियां बहुत ही शुभ और सौभाग्यशाली होती हैं। यह जिस भी घर में जाती हैं, वहां धन की कोई कमी नहीं रह जाती और उस घर का अन्न और धन भंडार हमेशा भरा रहता है। 16 जिन स्त्रियों की जीभ का रंग लाल होता है और जीभ कोमल होती है, ऐसी स्त्री अपने जीवन में हर सुख समृद्धि प्राप्त करती है और उनके परिवार भी सुख भोगते हैं। और जिन स्त्रियों की ललाट यानी कि माथा लंबा होता है, तो ऐसी स्त्री अपने ससुराल में राज करती हैं। 17 जिन स्त्रियों के हाथ लंबे होते हैं, ऐसी स्त्रियों को बहुत ही शुभ माना जाता है। यह स्त्रियां जिस भी घर में जाती हैं, वहां हमेशा खुशनुमा माहौल बना रहता है और से घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहती है। 18 जिन स्त्रियों की पैर की कनिष्ठा उंगली जमीन पर स्पर्श नहीं करती है, ऐसी स्त्रियों के जीवन में कई सारे पति बनते हैं। इसके अलावा जिन स्त्रियों के पैर का पिछला भाग काफी मोटा और उठा हुआ होता है और उस भाग की नस उभरी होती है, तो ऐसी स्त्रियां घर के लिए बहुत ही अशुभ मानी गई है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।